दुनिया भर में भ्रष्टाचार के कई मामलों के बारे में आपने सुना होगा। कई बार आपने खुद भ्रष्ट किसी व्यक्ति का सामना भी किया होगा। अमूमन इस तरह के करप्ट लोगों में किसी देश के नौकरशाह या कर्मचारी शामिल होते हैं। लेकिन आज हम आपको विश्वव्यापी स्तर के कुछ ऐसे नाम दिखाने जा रहे हैं जिन्हें करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये नाम ऐसे हैं जिन्हें आप भी जानते हैं। देखिए वो चेहरे जो करप्शन में डूबे हैं। ये चेहरा आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक शख्सियत से नाकाम शख्स के रूप में पहचाना जाने वाला ये चेहरा है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का। वही अशरफ गनी जिन्होंने तालिबान के सामने घुटने टेके, जिन्होंने अपने मुल्क को हथियारबंद लड़ाकों के हाथों में सौंप दिया और फरार हो गए। हालांकि बदनामी का दाग 2021 के आखिरी महीने तक हल्का था, लेकिन जैसे ही 2022 का दिन करीब आया, ये दाग और गहरा हो गया। अशरफ गनी अब दुनिया के बड़े भ्रष्ट नेता बन गए हैं। दरअसल दुनिया भर के स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP ने 2021 के सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी भी शामिल किए गए हैं। अब क्यों हुआ ऐसा? करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में गनी कैसे शामिल हुए, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए कुछ और नाम जो आपको चौंकाएंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राष्ट्रपति बेलारूस। ये नाम दुनिया के सबसे करप्ट नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। इन्हें बेलारूस का तानाशाह माना जाता है और इसका कारण सिर्फ इतना है कि लुकाशेंको रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी होने की वजह से लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि लुकाशेंको पुतिन के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि लुकाशेंको की वजह से ही बेलारूस पर कई प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब और नाम देखिए। रिसेप तय्यप एर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति। करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का नाम भी शामिल है। दावे के तहत एर्दोआन तुर्की में फिर से खलीफा राज कायम करना चाहते हैं और वो खुद खलीफा बनने की जुगत में अपनी जनता को छल रहे हैं। बशर अल असद, राष्ट्रपति सीरिया। ये नाम भी करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर में शामिल है। OCCRP में इनका नाम दर्ज होने की वजह है रूस के समर्थन से बशर अल असद का 90% वोटों से चुनाव जीत हासिल करना। दावा है कि असद ने रूस के साथ मिलकर करप्शन से इस चुनाव में जीत हासिल की। अब कैसे बनी ये लिस्ट, वो भी समझिए। दुनिया के 6 जर्नलिस्ट और विद्वानों का पैनल बना। इन्वेस्टिगेटिव पैनल ने रिपोर्ट्स का अध्ययन किया। रिसर्च के बाद पैनल ने करप्ट पर्सन की लिस्ट बनाई, जिसमें अलेक्जेंडर लुकाशेंको, एर्दोआन और बशर अल असद पहले से शामिल थे। लेकिन इस बार लिस्ट में अशरफ गनी भी शामिल हो गए, जिन पर मोटी रकम लेकर अपने देश को तालिबान के हाथों सौंपकर भागने का आरोप भी लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।